नमस्कार। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो विश्व के सबसे बड़े स्पिरिचुअल टीचर हैं, जो लगभग 200 किताबों के ऑथर हैं, जिनका यूट्यूब चैनल एशिया का नंबर 1 यूट्यूब चैनल है, जिस पर लगभग 55 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाले स्पिरिचुअल टीचर हैं, वही साथ के साथ ही सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाने वाले स्पिरिचुअल टीचर भी हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या ऐसा करना तर्क संगत है, क्या ऐसा करना उचित है कि जो व्यक्ति इतना ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, इतना ज़्यादा लोगों को उनके जीवन शिक्षा दे रहा है, उन्हें सही राह पर ले आ रहा है, उसका इतना विरोध, क्या ये सच है, क्या ये होना चाहिए, और विरोध करने वाले लोग कौन हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो ये करके क्या दर्शाना चाहते हैं, साथ ही क्या ऐसा किया जाना वास्तव में सही है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। तो आज हम अपने ही देश के इतिहास के, अपने देश के या विदेश के इतिहास से कुछ उदाहरण उठाएंगे और जानेंगे कि हकीकत क्या है। क्या सच में हमेशा से ऐसा ही होता आया है, या ये अभी हो रहा है क्योंकि ये व्यक्ति लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से इनका विरोध किया जा रहा है, या ये उसी तरह इतिहास के लोगों की तरह ही सच के रास्ते पर हैं जिसके कारण लोग इनका विरोध कर रहे हैं। आज के ही वीडियो में हम दूध का दूध करेंगे, पानी का पानी करेंगे। हम कोई भी बायसनेस नहीं रखेंगे कि हम बायस्ड होकर कुछ करेंगे। तो हम उदाहरण लेते हैं, हम शुरुआत करते हैं हमारे देश के शिक्षक ज्योतिबा फूले जी की। उनकी धर्मपत्नी रही सावित्रीबाई फूले जी, जिन्हें पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। उन्हीं के साथ उनकी फ्रेंड रही या दोस्त रही फातिमा शेख जी, जिन्हें पहली मुस्लिम शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे ही ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनके बारे में हमें आज बहुत ही गौरव महसूस होता है बात करके, जिनके बारे में सुनकर हमें लगता है, पढ़कर हमें लगता है कि अरे इन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, इनकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, या लड़कियां इनकी वजह से आगे आ पाई हैं। पर आपने ये भी सुना होगा, ये भी आप जानते हैं कि साथ के साथ ही इन्हीं का सबसे ज़्यादा विरोध भी हुआ। सावित्रीबाई जी जब पढ़ाने जाया करती थी तो लिखा गया है कि रास्ते में उनके ऊपर लोग गोबर फेंकते थे, कचड़े फेंकते थे, कूड़ा फेंकते थे। वे अपने साथ एक और ड्रेस लेकर जाया करती थी। अपने वर्क प्लेस पर पहुंचने के बाद वे दोबारा अपने कपड़े उतार कर दूसरे पहनती थी, क्योंकि उन्हें पता था हर दिन लोग उनके साथ ऐसा करेंगे। यानी कि लगातार लोग इस विरोध में थे, लगातार लोग इस प्रयास में थे कि वो ये अपना काम करना बंद कर दें, वो इस काम को रोक दें, ताकि हमारी जो व्यवस्था है, हमारा जो ढर्रा है, वो ऐसे चलता रहे। ज्योतिबा फूले जी, जिन्होंने गुलामगिरी नामक अपनी रचना लिखी, उसका भी लोगों ने जमकर विरोध किया। बहुत ही ज़्यादा विरोध किया लोगों ने उनका, क्योंकि उसमें वो हमारी व्यवस्था, हमारी जो एक ढर्रा चल रहा है, जो हमारे देश में जात पात की व्यवस्था चल रही है, उस पर वो उस पर वो प्रहार कर रहे थे। वो उस पर एक दृष्टि डाल रहे थे कि ऐसा क्यों है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज हमारे देश में जाति पाति वर्ग भेद इतना ज़्यादा बढ़कर सामने आ गया है। तो हमें तो ये पता, अब हमने इतना जान लिया कि हाँ विरोध होता था, पर अब हमें ये भी जानना चाहिए कि उस समय के लोगों की मानसिकता ऐसी क्या थी, वो ऐसा क्या सोचते थे जिसकी वजह से वो इसका विरोध करते थे। क्या उनकी भी मानसिकता यही नहीं थी कि वो अपने ढर्रे को, अपनी परंपरा को बचाए रखना चाहते थे? उन्हें लगता था कि अगर ये व्यक्ति आएगा, ये जो कह रहा है इसकी बात सच है और हमने मान ली ये सच है, तो हमारी जो व्यवस्था है उस पर प्रहार होगा। हम अपनी व्यवस्था को नहीं तोड़ना चाहते। ये बात आज आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी वो सही थे। वो जो कार्य कर रहे थे वो सही था, वो बहुत ही ऊँचा कार्य था। पर उस समय के लोगों को क्यों नहीं दिख रहा था? साथ इस वजह से ना कि हमारे ढर्रे आड़े आ रहे थे। अब जो हमारी ये पूरी भीड़ है, जिसे लगता है कि वो सही है, और जो सामने वाला व्यक्ति आया है, चाहे वो सावित्रीबाई फूले जी हों या ज्योतिबा राय फूले जी हों, जो आए हैं वो गलत हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी जो सबसे बड़ी परिभाषा होती है सही और गलत की, वो ये होती है कि भीड़ किसके पीछे चल रही है। हमें वही सही लगता है जिसके पीछे भीड़ चल रही है। अब जब सावित्रीबाई फूले जी निकल रही हैं घर से बाहर पढ़ाने के लिए, तो हर कोई उनका विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि जो पूरी व्यवस्था है, जितने लोग हैं अभी तक, अगर कोई महिला बाहर नहीं गई तो ये एक महिला बाहर क्यों जा रही है, ये हमारे व्यवस्था से बाहर क्यों निकल रही है। अगर हमारा पूरा समाज बाहर नहीं जा रहा है तो ये एक अकेली महिला क्यों जा रही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो महिला सही कर रही है, इससे महिलाओं का विकास होगा। पर नहीं, हमें ये चाहिए कि वो बाहर क्यों जा रही है हमारी व्यवस्था को तोड़कर। अगर वो पढ़ लिख लेगी, महिला पढ़ लिख लेगी, तो वो पुरुषों से आगे निकल जाएगी, वो खुद के स्टैंड ले पाएगी, वो दबेगी नहीं। लगातार उस पर जो हम एक जिम्मेदारियों का बोझ डाल देते हैं, वो उससे बाहर उठ कर आएगी, जिसकी वजह से लगातार हम विरोध कर रहे होते हैं। भले ही वो व्यक्ति आगे, सावित्रीबाई जी ने भले ही 100 तर्क रखे हों, बहुत ही ज़्यादा तथ्य हमारे सामने रखे हों, लेकिन फिर भी हम इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनके पीछे भीड़ नहीं है। भीड़ जिसके पीछे है हम उसी के पीछे चलना चाहते हैं, बिना ये जाने कि भीड़ सही भी है या गलत।
अभी हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि राजा राम मोहन राय थे, जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जबकि सती प्रथा हमारे देश में बहुत ही लंबे समय से चल रही थी और कोई उस पर कोई आक्षेप नहीं करता था। लोगों को लगता था ये नॉर्मल है, अगर पति नहीं है तो महिला को जीने का कोई अधिकार नहीं, यानी कि महिला की ज़िंदगी जो भी है वो पति के ऊपर निर्भर है, यानी उसकी अपनी ज़िंदगी भी पति की ज़िंदगी है, उसके जीवन में अपना कुछ नहीं है, उसका अपना कोई वजूद नहीं है, जो भी है वो पति की वजह से। अगर अब पति ही नहीं रहा तो उसे जीने का क्या हक है, उसे मार दिया जाना चाहिए। राजा राम मोहन राय जी ने इस पर सामने आए, उन्होंने विरोध किया इसका, तो लगातार लोगों ने उनका खुद का विरोध किया, उनके रास्ते में अवरोध खड़ा किया कि नहीं, हम ये नहीं करने देंगे, तुम हमारे समाज को विकृत कर रहे हो, तुम हमें भटका रहे हो, तुम हमें गलत दिशा ले जा रहे हो। पर आज हमें पता है कि ये प्रथा सच में हट गई तो महिलाओं को कितनी अब सरलता हो गई उनके लिए, अब उनके लिए उनका कार्य कितना आसान हो गया। आप सोचिए कि एक व्यक्ति जिसको इतना ज़्यादा दमित किया जा रहा है, उसको इसलिए बहुत नीचा फील कराया जा रहा है क्योंकि उसका पति नहीं है, ये कितनी गलत बात है। अगर वो जिए तो उसे इतनी प्रताड़ना दी जाती थी, उसे इतना प्रताड़ित किया जाता था कि उसका जीवन भी मरे के बराबर है, तो उसे भी लगता था कि जीने से अच्छा है मर जाना चाहिए। जबकि हमें हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उसके रिश्ते के आधार पर, उसके जीवन के आधार पर, उसके भूत भविष्य के आधार पर। तो हम वहाँ पे भी ऐसे ही हम आके खड़े हो जाते हैं सामने, भाला बर्छी सब लेकर खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये नहीं होने देना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, हम लड़ने लगते हैं। पर सच में भी ये ताकत होती है कि वो भी हारता नहीं है, मर जाता है, मिट जाता है, पर हारता नहीं है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी, आज भले ही हम उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं, जगह जगह पे आप उनकी मूर्ति दिखने को मिल जाएगी, कहीं चौराहे पर, कहीं कहीं उनकी तस्वीरें आपको मिल जाती हैं, शिक्षा हर विद्यालय में लगभग उनकी तस्वीरें मिल जाती हैं दीवार पर टंगी हुई। पर क्या आप ये भी जानते हैं कि जिस वक्त उन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, हम उनके साथ नहीं खड़े हुए थे। वो शिकागो तक चले गए हमारे देश के वास्तविक संस्कृत को, हमारे देश के वेदांत को वहाँ तक पहुँचाने के लिए, पर उन्हें हमारे ही देश के लोगों द्वारा कोई भी सहायता नहीं मिली। ना तो धन से उनको कोई सहायता की गई, ना ही अपनी प्रेजेंस से उनकी कोई सहायता की गई। वो बस इतना चाहते थे कि हमारे देश के वासी इतना कह दें कि मैं कोई भी ढोंगी पाखंडी नहीं हूँ, मैं वास्तव में यहाँ पे धर्म की पताका लेकर आया हूँ। पर हमारे देशवासियों ने इतना भी नहीं कहा, हमारे देशवासियों ने यही कहा कि ये ठग है, ये रंगरलियाँ मनाने के लिए वहाँ पर गया है सन्यासी का वेश रख के। वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे जो तथाकथित सन्यासी थे, उनकी परिभाषा ये नहीं थी। उन्हें धर्म से कोई मतलब नहीं था, उन्हें वेदांत से कोई मतलब नहीं था, उन्हें उपनिषद से कोई मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ मतलब था तो पाखंड से। जब विवेकानंद जी सामने आए, उन्होंने इसका विरोध किया और वो चाहते थे हमारे देश की जो प्योर संस्कृति है, जो सबसे कोर बात है हमारे देश की, जो सबसे अमूल्य निधि है, वो मैं औरों तक ले जाऊं। तो लगातार उनका विरोध किया गया। उन्होंने लिखा, अपनी बहन को पत्र में लिखा, अपने दोस्तों को लिखा पत्र में कि ये काम मैं चाहता था और ऊँचे स्तर तक हो, पर मुझे मेरे ही देशवासियों के द्वारा लगातार अवरोध हो रहा है, लगातार मेरी कोई मदद नहीं की जा रही है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उन्हें सड़क पर सोना पड़ा, उन्हें केवल चावल खाकर रहना पड़ा। कई बार तो उन्होंने लिखा, कई बार तो उन्हें चावल के साथ नमक भी नहीं मिलता था, केवल सिंपल चावल खाना पड़ता था और सड़क पर सोना पड़ता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए ही लड़ रहे थे, वो अपने अपनों के लिए ही लड़ रहे थे और वही उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे। और उनके विरोध करने की मंशा सिर्फ एक थी कि वो अपनी भीड़ को बचाए रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि ये जो पूरी भीड़ है यही सही है, सुबह उठकर मंदिर में पूजा करना ही वास्तविक धर्म है, जबकि वेदांत उपनिषद गीता जो कह रही वो धर्म नहीं है। और विवेकानंद जी इसका विरोध किया, वो सामने आए। उन्होंने खुद को तथाकथित सन्यासी घोषित नहीं किया। कहा जाता है कि सन्यासी सिर्फ एक जगह बैठकर तपस्या करता है, जबकि वो खेलने जाया करते थे, उनका सुडौल शरीर था, लेकिन फिर भी मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही या 38 वर्ष की उम्र में ही उन्हें इतनी बीमारियों ने घेर लिया कि उन्हें इस दुनिया से विदा लेना पड़ा। अब अगर हम और उदाहरण लें, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो जिस टाइम वो भी लड़ रहे थे हमारे देश के लिए, आज तो हम कह देते हैं कि वो समय दूसरा था, वो अंग्रेज़ों का समय था। आज वो समय नहीं है। आज भगत सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कोई ज़रूरत नहीं है, आज यतीन्द्रनाथ की कोई ज़रूरत नहीं है, आज सुखदेव की, राजगुरु की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज कोई अंग्रेज़ नहीं है। पर आपको ये बात पता है कि उस समय भी यही कहा जाता था कि बेटा घर में रहो, शादी कर लो, शांति से रहो, तुम्हारे पास अच्छी जॉब है, जॉब कर रहे हो, करो, घर में रहो, क्यों जा रहे हो करने, क्यों मरने जा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, मत जाओ। आपको क्या लग रहा है कि उनके घर वाले इतने अच्छे थे या उनका समाज इतना अच्छा था, उन्हें पूरी सहायता करता था कि बेटा तुम चले जाओ? नहीं, लगातार पुरजोर विरोध किया जाता था। पर यही है कि ये जो हमारे
रहे क्रांतिकारी वीर पुरुष जो वास्तव में सम्मान के योग्य हैं, ये अड़े रहते थे, क्योंकि इन्हें कुछ ऐसा मिल चुका होता था जिसे वो खोना नहीं चाहते थे और उसके लिए मर मिटने को तैयार थे, पर खोने को तैयार नहीं थे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु रहे हैं, उनके बारे में भी हमने सुना है, पढ़ा है। उनके साथ भी ऐसा ही था कि हर कोई कह रहा था कि इस्लाम को कबूल कर लो, प्रॉब्लम क्या है, औरंगजेब जो कह रहा है उसको मान लो, तुम्हारे लिए अच्छा है, तुम्हें सत्ता मिल जाएगी, तुम्हें सम्मान मिल जाएगा। पर उन्होंने कहा नहीं, हम अपना सर कटा देंगे पर इसे स्वीकार नहीं करेंगे। चाहते तो वो भी स्वीकार कर सकते थे ना, उनका अपना क्या जाता, वो तो सुख से रहते। उन्होंने खुद मौत को गले लगाया, इसके बदले में वो सुख से रह सकते थे, पर उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि अगर आज मैं ऐसा कर रहा हूँ तो कल मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरे आगे के मेरे शिष्य या मेरे बच्चे, वो क्या सीख लेंगे मुझसे। उन्होंने अपना सर कटा दिया लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा, क्योंकि वास्तविक धर्म में ताकत ही ऐसी होती है। पर आज जो हमारा तथाकथित धर्म चल रहा होता है, इसमें हम किसी को ज़रा से लालच दे दें, वो तुरंत बदल जाता है। कैसे हम देखते हैं राजनीतिक पार्टियों में, आज कोई किसी पार्टी में है, कल किसी और पार्टी में हो जाता है। क्या प्रेम ये हमें सिखाता है इस तरीके से बदलना। और हम अगर उदाहरण ही ले रहे हैं तो कबीर साहब, आज हम छोटी छोटी कक्षाओं में या अपने सिलेबस में पढ़ते हैं कबीर साहब के दोहे, पर आपको क्या लग रहा है कि कबीर साहब को भी ऐसे ही अनुमति मिल गई थी? कितना विरोध उनको पुरजोर हुआ, सत्ता पक्ष से पूरा विरोध हुआ, वहाँ के जो राजा महाराजा थे, लोग भी विरोध करते थे कि ये तथाकथित नीची जाति का है, ये क्या ही हमें ज्ञान देगा। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी उन्होंने कितना कुछ लिखा हमारे समाज के लिए। लगातार वो हमारी कमजोरियों पर प्रहार करते रहे। हमें ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है, जबकि वास्तव में वो हमारी कमजोरियों के ऊपर प्रहार कर रहे होते हैं। और कमजोरियाँ मिटने के बाद हम और स्वस्थ होते हैं, पर हम अपनी कमजोरियाँ बचाए रहना चाहते हैं। ये ऐसा ही है कि जब डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा होता है और हम डॉक्टर का पूरा विरोध कर रहे होते हैं, अरे मार डालेगा, मुझे छोड़ दो। पर डॉक्टर को पता होता है कि डॉक्टर जो कर रहा है, इसके बाद ही ये मुस्कुराते हुए कल मेरे पास आएगा, ये स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए लगातार हमारे ये साथ खड़े हुए होते हैं। अब वही आचार्य प्रशांत जी हैं, उनका भी वही काम है कि जो हमारे वास्तविक धर्म रहे हैं, वेदांत, गीता, उपनिषद, चाहे वो विदेशी ग्रंथ हो, भारतीय ग्रंथ हो, जितने भी ग्रंथ हैं, उसमें हर के सारे ग्रंथों के कोर में एक ही बात है कि हमें खुद को जानना है, हमें खुद की वास्तविक शक्ति को पहचानना है, ना कि बाहर से इम्पोजिट चीज़ों को मानना है। और हम शायद उनका भी इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो भी वही हमारे समाज को या भीड़ को चुनौती दे रहे हैं। वो चुनौती दे रहे हैं कि जो हम एक पूरी व्यवस्था बना के रखी है हमने, जिस पे हम चल रहे हैं, वो सही भी है या नहीं। वो यही कहते हैं बस एक बार पूछ तो लो कि ये जो कर रहे हो ये सही भी है या नहीं। पर हम आज इनका विरोध कर रहे हैं। और ऐसा होगा कि जब वो नहीं होंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो नहीं होंगे सही रूप में, फिर हम पाएंगे कि हर घरों में उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, हर कोई उनका भक्त फिर रहा है, हर कोई उनके जन्म दिवस पर केक काट रहा है, बहुत ही बढ़िया से उत्सव मनाया जा रहा है और हम बहुत सम्मान देंगे उनको। पर कभी किताबें जो लिखी गई हैं उसको उठाकर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो किताबें फिर से हमें चुनौती देंगी कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुविधा की बात यही होती है कि जब भी कोई व्यक्ति है उस समय हम उसका पूरा विरोध करते हैं जितना कर सकते हैं। जब हम हार जाते हैं, हम विरोध नहीं कर पाते हैं, तो उसकी शिक्षाओं में विकृति कर देते हैं कि वो जो कुछ कहना चाह रहा था हम उसको ट्विस्ट करके उसमें अपना कुछ मिलाकर उसको सामने लाकर रख देते हैं कि ऐसा किया जाता था, ऐसा हुआ। जैसे कि हम गुलामगिरी पढ़ें, अगर अभी हम बात कर रहे थे ज्योतिराव फुले जी की, तो उन्होंने लिखा है कि ऐसी पूरी व्यवस्था बना दी गई है कि हाँ, विष्णु के नाभि से निकले ब्रह्मा जी की नाक से निकला वगैरह, ये सारी चीज़ें कि वहाँ से सारे लोग निकले, तो इसलिए अब हम वहाँ से हमारी उत्पत्ति हुई है, हम इतने से इस कर रहे हैं। पर जब कोई आता है जो हमसे प्रश्न पूछता है और वहाँ पे चोट करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, साइंस पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, तो हम उसका विरोध करते हैं। अभी भी आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही चल रहा है कि हमारे विज्ञान में जो डार्विन जी की थ्योरी है उसका कितना विरोध हो रहा है। पाकिस्तान ने बैन कर दिया कि हम अपने सिलेबस में नहीं पढ़ाएंगे, हम बंदर से थोड़ी ना पैदा हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है हम बंदर से पैदा हुए हैं। और भारत में भी लगातार विरोध किया जा रहा है कि ये बात गलत है, इसको हटा दो, ये कोई तथ्यात्मक बात नहीं है, डार्विन ने गलत लिखा है। पर आपको भी पता है, आप अगर और ही गहराई से देखें तो पता चले। पर हमें मान्यताओं में जीने में बहुत सुकून आता है, हमें मज़ा आता है कि हम मान्यताओं में जिएं। जैसे कि हमें सपने देखने में मज़ा आता है, संघर्ष करने में नहीं, कि हम लेटे हुए हैं और हम सपने देख रहे हैं कि हाँ मेरी ये जॉब लग गई, मेरी लाइफ में ये लड़की आ गई, ये सब सपने हम देखते हैं और हमें उसमें आनंद आ रहा होता है। लेकिन जब उसके लिए संघर्ष करना होता है तो हम पीछे हट जाते हैं। तो ऐसा ही चल रहा होता है हमारे देश में। अब आप ही देखिए कि ये जो उदाहरण रहे हैं, जितने नाम गिनाए हमने, और भी ना जाने कितने ऐसे नाम हैं, विलियम रैग जी भी रहे हैं, जिनकी रचना लिसन लिटिल मैन, जिसमें उन्होंने क्वेश्चन ही क्वेश्चन किया है हमारे जीवन के बारे में।
कि बताओ ये सब जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे पीछे इतनी भीड़ चल रही है, जिसे तुम सच मान रहे हो कि ये भीड़ सही है, ये जो कह रही है वही सही है, उसमें तुम ऐसा किसने बताया कि ये सही है, तुम्हें क्या लगता है? तो उसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया और अंत में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई, सिर्फ उस पुस्तक को लिखने की वजह से, जो कि वास्तविक थी, सच थी, तथ्यात्मक थी, जो हमारे ऊपर प्रश्न करती थी। पर हमें ये पसंद ही नहीं है, हमें सपने देखने पसंद है और आराम से सोना पसंद है। प्लेटो जी, अरस्तु जिनके शिष्य रहे हैं प्लेटो, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि जहर दिया गया और मार दिया गया। तो यही हम कर रहे होते हैं लगातार कि हमें जो भी हमारे धैर्य को चुनौती देता है, जो भी समाज के विरुद्ध अकेले आके खड़ा होता है, हम उसके साथ नहीं खड़े होते। वो जब प्रश्न करता है, वो जब हमारी मान्यताओं पर चोट देता है, वो जब पूछता है कि ये तुम्हें कैसे पता, तो हमें ये बात बुरी लगती है। लेकिन जब वो नहीं होता है तो हम उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि अब वो है ही नहीं तो वो प्रश्न करेगा ही नहीं। तो हमारे लिए सुविधा है कि हम अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की अगरबत्ती जलाएंगे, अपनी पसंद के फूल चढ़ाएंगे, अपनी पसंद की आरती गाएंगे उसके सामने और ख़ुद को ये सांत्वना दे लेंगे, देखो हम तो इतने बड़े भक्त हैं। तो आप एक बार सारे तथ्यों को एनालाइज़ करिए और फिर बताइए कि क्या ये विरोध सही है या गलत है, क्या ये होते रहना चाहिए, ये लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए या इसको रोकना चाहिए। हमें इतिहास से सीख लेनी चाहिए और जो भी हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमें सिखाने के लिए आ रहे हैं, उनका सम्मान करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। धन्यवाद।